बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। आज एक बहुत अच्छी बात मेरे मन में आई, मेरे मस्तिष्क में आई, मन में आई, फिर मन से बुद्धि को गई और बुद्धि ने ये कहा कि आप लोगों के सामने रखनी चाहिए। तो सोचा क्यों ना रख दी जाए। जब मनुष्य के पास धन बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है ना, तो ऐसे समझ लीजिए जैसे एक प्रकार से हमने अपना शत्रु पाल लिया। इसलिए कहा गया है कि यदि अपने पास धन इकट्ठा हो जाए तो वह पाले हुए शत्रु के समान है, क्योंकि उसे छोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। बताइए अगर गलत बोल रहा हूं तो। पैसा होता नहीं है तो दिक्कत, और हो जाता है तो फिर वो छोड़ा नहीं जाता। दोस्तों, धन व्यक्ति की जरूरत है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र में पहला स्थान मान सम्मान का है तो दूसरा स्थान पैसे का है, और बिना पैसे के कुछ भी नहीं है। पैसा है तो सब कुछ है। पैसा है तो आप अपने संकटों से निकल सकते हैं, निकल पाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। नहीं तो आज की डेट में कितने सारे निर्दोष लोग जेल में हैं। क्यों हैं? ठीक है, उनके किसी न किसी रूप में कर्मों का फल है कि उनके पास पैसा नहीं है अपनी जमानत कराने का, बेल कराने का। यानी कि उनका जो भाग्य कमजोर हुआ वो धन के अनुरूप हुआ। अगर उनके भाग्य में धन अच्छा होता तो वो इस कारागार से, इस जेल से अपने आप को हो सकता है मुक्त कर पाते। बट विधाता ने ऐसे ग्रहों की ऐसी कुंडली में उस जातक को पैदा किया होगा कि उसको धन का अभाव दे दिया कि बेटा तुम्हें ऐसे भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, जीवन में हर एक बात का बड़ा विशेष महत्व होता है। जितने भी जातक मुझे अभी धनु राशि के सुन रहे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। आपको नमस्कार करता हूं, स्वीकार करिए। हमारे Facebook से, YouTube से और Instagram से जुड़िए। अधिक से अधिक संख्या में फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। सबसे पहले ग्रह स्थिति से अवगत करा देता हूं। दिनांक 13 फरवरी को कुंभ राशि में सूर्यदेव चले जाएंगे। कुंभ में जाना, शनि के साथ में रहना, ये योग अच्छा नहीं होता है। यहाँ पर ये थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति में आ जाते हैं। यहाँ पर ये सूर्य शनि के इकट्ठे होने से तनावपूर्ण माहौल क्रिएट हो जाता है। दोनों शत्रु हैं एक दूसरे के। मंगल ग्रह वृषभ राशि में रहेंगे पूरे महीने। बुध 7 से लेकर 27 फरवरी तक मकर में, और 27 तारीख को फिर ये चले जाएंगे कुंभ में। गुरु मीन में रहेंगे और शुक्रदेव 15 फरवरी को मीन में जाकर के उच्च हो जाएंगे। तो शुक्र आपके लिए संकट मोचक की भूमिका में है, आपके लिए गुरु संकट मोचक की भूमिका में है, और आपके लिए बुध भी एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में इस महीने दिखाई देता है। ये मैं आपसे कहूँगा। तो सबसे पहले नंबर पर आपसे बात करते हैं आपके मान सम्मान, आपके यशो उपलब्धि की, आपके कार्य सिद्धि की। तो इस स्थान की जो जिम्मेदारी आ जाती है वो है स्वयं आपके गुरुदेव के पास में, और गुरुदेव पूर्णतः आपको प्रोटेक्टिव कर रहे हैं, आपको साथ दे रहे हैं, आपको सहयोग अपना प्रदान कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके लिंक बनवा रहे हैं, आपको पॉलिटिकल सफलता दे रहे हैं, आपको बड़े लोगों से जोड़ रहे हैं, आपके कार्य की सिद्धि कर रहे हैं। ऐसा गोचरीय प्रभाव आपके जीवन में मुझे शुभ रूप में बनता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आप बेझिझक होकर के कार्य करिए। आपके साथ किसी प्रकार की कोई तनाव वाली बात मान सम्मान में तो नहीं दिखाई दे रही है, और इनफैक्ट रिजल्ट जल्दी मिलेगा। पहले 6 दिन विशेष रूप से ज़्यादा उपयोगी नजर आ रहे हैं। धन धान्य की, एजुकेशन की, वाणी की, परिवार की, तो परिवार में संकट रहेगा, परिवार के साथ कुछ तनाव रहेगा, पर आपकी वाणी में ओज रहेगा। इसलिए आप अपनी वाणी से, अपने व्यक्तित्व से अपने काम को करवा पाएंगे। पर परिवार का, वाणी का, धन का स्वामी शनि है, वो भी कुंभ राशि में अच्छी स्थिति में शुक्र के साथ है, अच्छा है, पर पहले 13 दिनों तक। उसके बाद आपका कंसंट्रेशन भी खराब होगा, आपके ध्यान एकाग्रता अच्छी नहीं रह पाएगी, आपको अपने सगे संबंधियों से किसी से धोखा मिल सकता है, मन मुटाव बढ़ सकता है, ऐसा कुंडली आपकी कहती है। यदि मैं आपसे बात करूं आपके विल पावर की,
तो निश्चित तौर पे मैं कहूँगा साहस पराक्रम मित्र सगे संबंधियों की इनका सहयोग आपको जरूर मिलेगा और पहले 13 दिनों तक सुबह तक विशेष रूप से मिलेगा। इसके बाद कोई धोखा चीटिंग हो सकती है और अत्यधिक विश्वास करके मत चलिएगा किसी पे। कोई कागज़ साइन कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर मॉनिटर करना है, प्रॉपर उसमें अपना ध्यान रखना है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर आप लेन देन करना चाहते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अपने सुखों में इजाफा करना चाहते हैं, कोई गाड़ी वाहन लेना चाहते हैं, उस दृष्टिकोण से भी अच्छा है। अगर आप कोई डिस्प्यूट दूर करना चाहते हैं, उसको लेके बैठना है, मीटिंग करनी है, वो की जा सकती है। और 15 फरवरी के बाद आपकी पत्रिका में 2 राजयोग एक साथ आएंगे। एक राजयोग होगा हंस राजयोग जो पहले से ही चल रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है आपके जीवन में, और दूसरा 15 फरवरी को आएगा मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग। ये राजयोग आपको बहुत जबरदस्त शुभ फल देगा, ऐसा आपकी पत्रिका कहती है। इसलिए यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, बेझिझक होकर के कह सकता हूँ कि आप कार्य करिए। आपको पॉलिटिकल पद उन्नति वाला प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप संगठन में राजनीति करते हैं तो संगठनात्मक आपकी उन्नति दिखाई देती है। और इसके अलावा यदि आप माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं तो उनका स्वास्थ्य भी बेटर होगा। अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छे रहेंगे। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा विशेष रूप से आपकी एजुकेशन की, मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, इस घर पर थोड़ा सा मुझे संकट नज़र आ रहा है। यहाँ पर इस महीने आपका इतना ज़्यादा पढ़ाई में जो लोग मास्टर्स की तैयारी कर रहे हैं या और हायर पद की तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा परेशानी रहेगी, उनकी ध्यान एकाग्रता भंग होगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और गर्भवती महिलाएं भी थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखें। संतान के साथ मतभेद यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग टेक्निकल एजुकेशन में हैं उनके लिए तो अच्छा रहेगा, और जो लोग ये आस लगाए बैठे हैं कि कुछ अकस्मात धन लाभ प्राप्त हो, तो ऐसा कुछ भी मुझे नहीं नज़र आ रहा। यदि मैं बात करूं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो अच्छा रहेगा, ऐसी कोई गंभीर पीड़ा यहाँ नज़र नहीं आ रही है। नॉर्मल कुछ छिटपुट दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज़ तो ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। यदि दाम्पत्य जीवन की बात करी जाए तो इस स्थान की जिम्मेदारी बुध के पास है, और बुध देव पहले 6 दिनों तक इस घर को देख रहे हैं। अच्छी बात है, अपनी राशि को देख रहे हैं तो आपके लिए प्रोटेक्टिव हैं पहले 6 दिन विशेष रूप से। इसके बाद भी कोई संकट वाली बात नहीं नज़र आती है। वैसे पूरा महीना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आप कोई एग्रीमेंट वगैरह साइन कर सकते हैं, आप कोई विदेश यात्रा कर सकते हैं, विदेशों से संबंधित रुका हुआ कार्य आप कर सकते हैं, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और आपकी दैनिक इनकम में भी इजाफा होगा, ऐसा भी आपकी कुंडली यहाँ पर इशारा कर रही है। यदि हम बात करें भाग्य की, तो भाग्य स्थान के स्वामी सूर्य देव दिनांक 13 फरवरी से आपके भाग्य को देखेंगे, तो फिर आपका भाग्य का एक आपको सहयोग प्राप्त होगा, एक आपको बैकिंग मिलेगी, और वो भी ऐसे समझ लीजिए जैसे एक बस आत्मविश्वास सा पैदा हो जाना। इस भूमिका में आपको सूर्य यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यदि मैं बात करूँ आपके कर्म की, आपकी मेहनत की, तो इस स्थान की जिम्मेदारी बुध के पास है, और इस घर को गुरु भी देख रहे हैं और इस घर को शुक्र भी देखेंगे 15 फरवरी से। तो जॉब के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। इस महीने आपका जॉब में बहुत अच्छा मन लगेगा और काफ़ी ज़्यादा आप पॉजिटिव होकर के कार्य करोगे, एक हतोत्साहित होकर काम करना, ऐसा कुंडली कहती है। कोई नई घटना आपके साथ में शुभ रूप में घटित होगी, कुछ नए लोग आपके सर्कल में इस महीने जुड़ेंगे, और कुछ विशेष रूप से कोई परिवार रिश्तेदार के माध्यम से भी आपका कुछ यहाँ पर दिखाई देता है पॉजिटिव। इसके अलावा यदि हम बात करें आपके विदेशों से, आपको हॉस्पिटैलिटी लाइन से, ग्लैमर फिल्म लाइन से जुड़े लोगों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके इस स्थान के स्वामी उच्च हो जाएंगे। आपको कोई इनविटेशन मिलेगा, कोई आपको दूरी की, लंबी दूरी की यात्रा का अवसर प्राप्त होगा, कोई विदेश फॉरेन यात्रा का योग बनेगा। ऐसी ऐसी शुभ शुभ घटनाएं होती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों ये है आपका राशिफल, ये है धनु राशि का राशिफल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।